गाइस फाइनली देखिए पीछे चादर कितनी अच्छी लग रही है। वाह ओनली 100 रुपए। 100 रुपए में आजकल मिलता ही क्या है। इस परी उठ गई थी तो उसको ना मैं ऐसे खेल में लगा रही थी और मैंने उसके ऊपर मच्छरदानी डाल दी ताकि वो ना उसमें उलझ जाए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं अभी उठ रही हूँ और अभी मैंने मुंह भी नहीं धो रखा है। अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। सबसे पहले मैं धोऊंगी मुंह और उसके बाद मैं करूँगी स्लिप को साफ़, क्योंकि रात में ना थोड़ी बहुत धूल या फिर चूहे वगैरह आ जाते हैं स्लिप में, तो मैं ये स्लिप भी अपनी साफ़ कर लूँगी। उसके बाद गर्म पानी पीऊँगी और सिंक में थोड़े से दूध के बर्तन पड़े हैं वो धोऊँगी। तो गाइस यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी स्लिप को साफ़ करने लग गई हूँ। पहले मैंने हाथ वाथ धो लिए थे क्योंकि स्लिप ना थोड़ी सी गंदी हो जाती है, रात में चूहे वगैरह आ जाते हैं तो फिर। और उसके बाद मुझे ना नाश्ता बनाना था, उसमें बनाना था मुझे आलू का पराठा। तो मैं फटाफट आलू धो के साथ ही कुकर में ना इंडक्शन पे आलू चढ़ा दूँगी। तो मैंने एक साइड आलू चढ़ा दिए और फिर आलू मलने में टाइम लगता है तो इसलिए मैंने स्लिप थोड़ी देर में साफ़ करी। उसके बाद मैंने अपने के लिए पीने के लिए ना गर्म पानी रख दिया। उठने के बाद मेरी आदत है, या फिर ये तो सभी को करना चाहिए कि उठने के बाद अगर गर्म पानी पी लो तो पूरा दिन मतलब सही रहता है, क्योंकि उससे पेट हमारा साफ़ हो जाता है। जब हमारा पेट साफ़ रहता है तो हम दिन भर ही खुश रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया और इतनी देर में ना जब तक पानी गर्म हो रहा था तब तक मैंने इधर उधर थोड़ा सा हाथ मार लिया कपड़े से, क्योंकि धूल वूल लगी जाती है। अगर हम थोड़ा थोड़ा साफ़ करते हैं तो फिर धूल हट जाती है, लेकिन रोज़ करना पड़ता है वो। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से रात में दूध के बर्तन थे वो धो लिए, क्योंकि रात में मैं धुल नहीं पाई थी, बच्चा परेशान करता है तो धुल नहीं पाई थी, तो मैंने सुबह धो लिए। तो यहाँ पे फटाफट मैंने सारे बर्तन धो लिए। और क्योंकि दूध भी मुझे बॉईल करना था, दूध बॉईल होने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे खड़े नहीं रहती हूँ दूध बॉईल करने के लिए। मैं इंडक्शन पे उसे 2 नंबर पे रख देती हूँ तो वो अपने आप गर्म भी हो जाता है। इतनी देर में मैंने यहाँ पे झाड़ू कर लिया, क्योंकि स्लिप साफ़ करी तो कूड़ा नीचे गया तो झाड़ू बाद में किया। उसके बाद बैठ के पानी पिया, क्योंकि बैठ के पानी पीने से क्या होता है हमारे घुटने ख़राब नहीं होते। उसके बाद मैंने ब्रश किया, क्योंकि बासी मुँह पानी पी लिया था। गाइस अभी ना सिर्फ मैंने ब्रश किया था और परी उठ भी गई। अभी ना मैंने नहाया है और पीछे आलू बॉईल अभी हुए भी नहीं है। हंस रही है। आलू बॉईल भी नहीं हो रखे हैं और दूध भी गर्म नहीं हो रखा है, पर परी उठ गई है। अब सारे काम परी को पकड़ के ही करने पड़ेंगे, है ना परी? बस परी उठी तो मैंने ना परी को दूध पिला दिया था। अब मैं रखूँगी परी को नीचे। इतनी हंसी क्यों आ रही है? अब मैं परी को नीचे रख दूँगी, मोजे वगैरह पहना के और कैप भी पहना दूँगी, क्योंकि इससे कभी कभी खांसी भी हो रही है। अभी तो वैसे सही हो गई है इसकी खांसी। और मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, तब तक ये ना अपने टॉय से खेल लेगी, या फिर इसके लिए मैं पहाड़ी सॉन्ग लगा दूँगी टीवी में, है ना? परी गुड मॉर्निंग बोल दे, गुड मॉर्निंग बोल दे। ऐसे कर रही परी। ऐसे कर रही है परी, ऐसे कर दे। जय जय बोल दे परी। हो जय बोल दे, बोला मानने आ रही हो साथ से। जय बाय बाय। नच्ची कर दे। क्रीम पाउडर घसने की लेने, क्रीम पाउडर घसने की लेने, मेरी निर्मला मेरी परूली समझ की लेने। परूली हाय परी बाय कह दिया। बाय बाय बाय। नीनू आ रही परी को। गाइस परी कैसा मुंह बना रही है, बना परी मुंह ऐसा। उठने के बाद ना एक आध बार इसको खांसी जरूर हो जाती है। चलो अब कैप पहनाते हैं और सॉक्स पहनाते हैं, इसके बाद सारे घर के काम भी करने हैं। तो गाइस मेरी बेटी का नाम है परी, तो मैं उसे बैट से ना स्टंट करके दिखा रही थी, क्योंकि वो बैट मांग रही थी मुझसे। और फिर मैंने ना, वो तय नहीं करने देती है, कुछ काम नहीं करने देती, तो उसके ऊपर मच्छरदानी डाल दी और वो उलझ गई। और पता है वो इतनी देर तक उलझी रही, जब तक मैं कम से कम 5 मिनट तक वो उलझी रही, जब तक मैंने चादर वगैरह हटाई धोने के लिए। आज ना मैंने बहुत सारी चादरें, कम से कम मैंने 5 चादरें धोई, क्योंकि बहुत सारी इकट्ठा हो गई, गंदी हो गई थी ना। तो उसके साथ साथ परी अभी भी शायद उलझी हुई है, तो बाद में मैंने उसको निकाल दिया था उसमें से। और धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए मैं वॉशिंग मशीन भी साइड में चालू कर दूंगी। आपको मैं दिख रही होंगी दरवाजे से, मैंने वो भी चालू कर दी है, क्योंकि तब तक पानी भरता रहेगा तो मैं तब तक कपड़े भी धो लूँगी बाद में। तो मैंने चादर यहाँ पर बिछा दी है। बेडशीट ना बच्चों के साथ रोज़ ही गंदी हो जाती है, तो नई बेडशीट ही मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े ले जा रही हूँ बाहर धोने के लिए। वॉशिंग मशीन में मैंने पानी लगा दिया है, जब तक वो भरेगा
तब तक मैं सारे कपड़े ले जा लूँगी और पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि परी के पापा ने पकड़ लिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पोछा लगाने में बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं सकते। फटाफट गोनाइल डाला और पोछा लगा दिया। गोनाइल से ऐसा रहता है ना, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। पतंजलि का गोनाइल मैंने यूज़ किया उसमें पोछा लगाने में, और फटाफट से सारे अपने काम कर लिए, क्योंकि जल्दी ही करने होते हैं बच्चे के साथ सारे काम। उसके बाद पता है नाश्ता बनने में ना बहुत लेट हो गया था। आलू के पराठे सुबह बनने थे और कहाँ 9 बज गए, और परी के पापा की छुट्टी थी सुबह के टाइम, तो मतलब उनको शाम को जाना था। तो दिन में उन्होंने अपनी आमद कराई थी तो उन्हें शाम को जाना था। तो ऐसा हुआ कि फिर मैंने ना चाय बना ली, क्योंकि आलू के पराठे तो बन नहीं पाए। मैं यहाँ पे चाय बनाने लग गई। मैंने कहा जब तक चाय बिस्किट तो खा ही लें, सुबह से कुछ नहीं खाया था। और परी भी मेरे साइड में खड़ी है, क्योंकि तब तक परी के पापा वहाँ पर गाड़ी पहुँच रहे थे। तो फिर मैंने पार्ले जी के बिस्किट निकाल दिए, वो बच्चे के लिए भी सही रहते हैं और हमारे लिए भी सही रहते हैं। तो बिस्किट निकालने के बाद मैंने परी के पापा के लिए चाय डाली और उनको दे आई। और परी तो नीचे ना सारा सामान बिखराने में लगी हुई है, मतलब कि वो मेरे पैरों पर खड़ी हो जाती, कुछ काम भी नहीं करने देती। डर लगा रहता है कभी कुछ के ऊपर ना कुछ चीज़ गिर ना जाए, तो इस चीज़ का डर लगा रहता है। तो मैंने यहाँ पे परी के पापा के लिए चाय डाल दी और अपने के लिए भी चाय डाल दी और बना ली। तो चाय डालने के बाद मैं ले गई चाय, और परी तो सामान नीचे बिखेर रही थी। उसके बाद तो मुझे सारा किचन समेटना पड़ता ही है। पता है क्या हुआ आपको, मेरा ना हाथ जल गया। जैसे मैंने चाय पकड़ी इतनी भरी हुई थी, मेरा हाथ जल गया उसमें। फिर मैंने भी फटाफट से, मुझे तो इतनी जल्दी ही खाना होता है, एकदम से खाना होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आराम से खा लो, क्योंकि बैठ कर भी खाएंगे तो फिर भी परी ने उसे गिराना ही है। तो ऐसे ही जल्दी गिरा दिया, मतलब खा लिया। और फिर मैंने कपड़े से ना जो चाय गिरी थी, मेरा हाथ इतनी तेज को जला, इतनी तेज गर्म चाय थी, तो फिर मैंने वो कपड़े से साफ कर लिया और परी को भी दे दिया था बिस्किट। परी क्या कर रहे हो? परी मैंने अभी सब्जी ली है, उसे छेड़ रही है। उसमें नींबू है ना, बार बार निकालने की कोशिश कर रही है। परी ना जब तक मैं यहाँ पर बनाऊंगी आलू के पराठे, तब तक ना छेड़ती रहेगी सारा सामान। ये देखो यहाँ पे इसने तेल वेल सब गिरा दिया। नहीं परी, फूट जाएगा भगवान जी। यहाँ पे देखो गाइस कितने सारे कपड़े धुल रहे हैं, अभी इसके अंदर भी हैं। बहुत सारे कपड़े धो रही हूँ मैं यहाँ पे। पानी भी थोड़ी देर में चला जाएगा। कहाँ जा रही है? और यहाँ पे मैंने छोटे मोटे जो कपड़े धोए थे मैं वो सुखाने लग गई, परी को गोद में लेके ही, क्योंकि परी को अगर गोद में ना लो वो इतना रोती है, इसलिए उसे गोद में लेके ही काम करने पड़ते हैं। अभी तो मैंने फिलहाल उसको नीचे छोड़ दिया। गाइस परी के पापा ना अभी कैंटीन जा रखे हैं और अभी तक हमारा नाश्ता नहीं बना है। 10 बज चुके हैं, क्योंकि परी के पापा कार वगैरह धोने लग गए थे और परी भी उसी वक्त उठ गई थी। आधे घंटे बाद वो उठ गई थी। तो नहा धोने के बाद, हमारे कपड़े वपड़े धोने के बाद सारा काम हो गया। पानी चला गया है तो चादरें नहीं धुल पाई हैं। क्या परी ना बस बाय करती रहती है हर किसी को। चलो परी थोड़ी सी बातें करते हैं। आ जाओ, फोन ही पकड़ लेगी, ये बातें तो क्या ही करेगी। देखो नाराज हो गई, फोन नहीं दिया ना इसको तो नाराज हो गई। तो इसके पापा कैंटीन से आएंगे तो फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता क्या, अब तो लंच ही हो जाएगा, क्योंकि हमने चाय बिस्किट तो खा ही लिए। जब बनेगा तभी खाएंगे, जब बनेगा तब खाएंगे। जब जो हो रहा होगा लंच या ब्रेकफास्ट तो वही उसमें गिना जाएगा वो, है ना परी? क्या हुआ? शायद ये ना मिल्कू मांग रही है ना, दूध मांग रहा है ना। क्या क्या ठीक है गाइस, मैं इसे दूध पिला देती हूँ और उसके बाद बनाऊंगी आलू के पराठे। गाइस देखो कितनी सुंदर चादरें हैं, और इनके जो कपड़ा है ना वो इतना मुलायम है, देखो बहुत मुलायम है। तो ये हमें पड़ी 100 रुपए की और 100 रुपए की, और ये है डबल बेड की। मार्केट में जाओ ना तो देखो, ये हमने जो बिछा रखी 550 की चादर है, और इसमें ना अभी 1-2 बार यूज़ करके इतने रूम आने लग गए। तो मेरी तो ये है, मैंने तय नहीं बनाई है, मैं डायरेक्ट धो लूँगी। जिसकी है वो सामान लेने जा रखा है तो उसने यहाँ पे छोड़ के जा रखा है वो। लेकिन आज हमें 100 रुपये में डबल बेड की चादर मिल गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस शाम के बज गए हैं 6 और डिनर की भी तैयारी हो गई है। पीछे रखी है बाउल में चाप गर्म होने के लिए, 2 मिनट ये बॉईल होगी और फिर मैं रात में ये बनाऊंगी। और अभी हमने चाय पी ली है, चाय के बर्तन अभी नहीं धोए हैं। मैंने ना अभी 5 चादरें धोई हैं, वो सुखाई नहीं है, अभी मैंने सुखा लेती हूँ। और इस वीडियो को कर देती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।